ओम सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम श्री मधु गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस 280 ध्यान केंद्र हमीरपुर खेड़ी मलक निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र बुआ खेड़ी से आप ये सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त करें। हमारे पास ही बाबा खाटू श्याम का मंदिर भी निर्माण की सीढ़ी चढ़ चुका है। अभियान जारी है। साथ में सादली की पहाड़ी को हरा भरा करने का भी युवाओं ने संकल्प लिया है। इन सब में अपना तन मन धन सहयोग करें। जय श्री श्याम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान, निज इच्छासन लीजिए, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र की जय। सबे बिलो के लोग सब जान जान की वीरु, हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। नाथ संबुधन भंजनियारा, ओ यही क्यों एक दास तुम्हारा, आए सु कहा कही किन मोई, सुनि रिसाए बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करही लड़ाई, सुनहु राम जई शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, तो बिलगाऊं बिहाई समाजा, नत मोरे जे अहि सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु दरहि अपमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरिस कीनी गोसाई, यही धनु पर ममता यही हेतु, सुनि रिसाई क रघुकुल केतु, रे नप बालक काल बस, बोलत तोई न संभार, धनुई सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार, सिया वर रामचंद्र की जय। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी समाज मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप
परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनुष के समान है। लखन काशी हमरे जाना, सुनौ देव सब धनुष समाना। काछतिला बुझून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, है देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक से हैं, एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। सुवत टूट रघुपति उन दोषु, मुनि बिनु काज करहि कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, सठ सुनहि सुबाहुन मोरा। बालक बोली बदऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोई। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। सहस भाव बुझि खेद नियारा, परस बिलोकी महीप कुमारा। मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। ग्रबन के अरबक दलन प्रसु, मोर अति घोर सिया वर रामचंद्र की जय। अरे राजपूत, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में क्या शिव जी का ये धनुष क्या धनुष के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, है देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से तो देखा था, फिर ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। राजकुमार शस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले, मेरे स्पर्श को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा परसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का विनाश करने वाला है। बियस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाबट मानी। पुनि पुनि मोहि दे काहू कुटारू, चहत उड़ावन मुँह की पहारू। यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाई, जेतर जनी दे की मर जाई। दे की कुटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुलहीन पर न सुराई। बदे पापु अप कीरतियारे, भारत हूँ पा पर हैं तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, तीर्थ धरऊँ धनु
बान कुटारा। जो विलो की अनुचित कहूँ समहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर सिया। रामचंद्र की जय। लक्ष्मण यशकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े की बत्तियाँ छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देख कर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वर्जों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ धारण करते हैं। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनऊ मंद येहु बालक। कुटिल काल बस निज कुल गालक। भानुवंशरा केश कलंकु। निपट निरंकुश प्रभुद असंकु। काल कवलु होयि छन माई। कहूँ पुकारी खोरी मोय नाई। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा। कही प्रताप बल होश हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा। तुम्हें अछत को मरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी। बार अनेक बातें भव भरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ। जन ऋषि रोकी दुसहि दुख सहूँ। वीरव्रती तुम धीर शोभा। गारी देत न पावहीं शोभा। सूर समर करनी कही। सूर समर करनी करई। कही न जनावहीं आप। विद्यमान रन पाए रिपु। कायर कतई प्रताप सिया। पर रामचंद्र की जय। इन्हें हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश देख कर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं दे है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका स्वेश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किए। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कर डालिए। क्रोध रोक कर सभ्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभा रहित है। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही। कही न जनावहीं आप। विद्यमान रन पाए रिपु। कायर कतई प्रताप सियावर रामचंद्र की जय। सूरवीर युद्ध में करनी, सूरवीरता का कार्य करते हैं।
कहकर अपने को नहीं जानते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर काहेरी अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कटोरा, परस सुधारी धर्यु गन गोरा। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, लकुबाधी बा लकुबद जोगु। काल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये मनु निहार बासाचा। कौशिक कहा चमई अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुटार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर काहेरी ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने ही के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सच में मरने को ही आ गया है। उत्तर देती छोड़हूँ बिन मारे, केवल कौशिक तुम्हारे। नत यही काटी कुटार कटोरे, गुरई उरिन हो त्यों श्रम तोरे। दादी सुनकर हृदयसी मुनि हरि हरई सूजी, अहे मय खांड न उखमये, अजउन बूझिय बूझ सिया रामचंद्र की जय। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो है विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील से है, नहीं तो इसे इस कठोर कुटार से काट कर थोड़े ही परिश्रम में गुरु से उरीण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु ये लोहमयी केवल फौलादी बनी हुई है, खांडा खड़ग है, उसकी रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी वे समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, हो नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन बहनी के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। तो जनु हमारे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी बे वहरिया बोली, तुरत देहू में ठियली कोली। निकट वचन कुटार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा वही मोई, विप्र विचार बचऊ नृप दोई। मिले न कभऊ सुबट रन गाड़े, द्विज देवता गरई के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, रघुपर कोप प्रसानु। भरत देगी जल सम वचन, बोले रघुकुल भान सिया रामचंद्र की।
विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हराए सूदराय अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण भी साधारण सत्य ही समझ रहे हैं, किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई कांड काढ़ा खड़ग है, ऊँट की रस की कांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। ये दे मुनि अब भी समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। वो मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़े वचन सुनकर परशुराम जी कुठार संभाला। परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु सेठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, ये ब्रह्म देवता आप गरीब में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध की अग्नि को बढ़ते देखकर कुल के सूर्य रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नात करऊं बालक पर छोऊ, दूध दूध मुख करहु न कोऊ, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आना, जो लड़का कछु अचगरी करई, गुरु पितुमा तुमोद मन बरई, करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि जानी, राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कहीं कछु लखन बहुरी मुस्कानी, हसत देखी नक सिकरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, घोर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनु अरई न तोई, नीचु नीचु समु देख न मोही। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति समान थे, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुंह के बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि ये प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः ऐसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में श्री लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में कोर छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा बड़ा भाई पापी है। हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दूध मुआ नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तो तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। बोल श्याम रामचंद्र की कथा विराम लेत है, जाओ वीर हनुमान, पुनः पुनः कथा श्रवण करने, आना पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय।